और ऐसा तो ही ना सके तुम कहेंगे वो तुम्हारे पेट में हो जाए लड़की में तुम कहीं कहाँ जा रहा है। अच्छा ठीक है देखो कब तक रुक जाए। स्टूडेंट्स, अब हम क्या है इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। नमस्कार मैडम। देखिए, आप सभी के पास पहले भी हमने कहा था कि आपके पास कैलकुलेटर होना जरूरी है। एग्जाम्पल सेकंड है ये, यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल I is equal to 0.2 to 1.4 e to the power x dx given h is equal to if h is equal to 0.1 h is equal to 0.1। ओके, तो इसमें h is equal to 0.1 इंटरवल लेते हुए आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको करना क्या है, x और इधर फंक्शन ऑफ x। यहां कोई भी डिफरेंस टेबल को ऐसा कुछ नहीं बनाना। तो यहाँ पॉइंट h की जो वैल्यू है ना 0.1 है, तो आप क्या है 0.2 से स्टार्ट करोगे 1.4 तक। 0.1 आएगा 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 1.0, नेक्स्ट 1.1 1.2 1.3 1.4। ओके, इनके करस्पॉन्डिंग हम क्या है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर का यूज करते हुए। और जब कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आप बताएंगे सभी कि कितनों के पास कैलकुलेटर है। बोलिए। आपको कल की मीटिंग में क्या है कैलकुलेटर लेना है, या तो सेलो का और या फिर आपको क्या है कैसियो का। दो टाइप के मार्केट में आपको कैलकुलेटर मिलेंगे, उनमें से कोशिश करना आप कैसियो का लाने की। CASIO। एक आता है सेलो का। सेलो का भी आप कैलकुलेटर मार्केट से ले सकते हैं अगर ये कैसियो ना हो तो। दोनों ही कैलकुलेटर काम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रेंज देखिए दो टाइप के आते हैं कैसियो में, तो आप 350 के समथिंग जो आए कैलकुलेटर उसको ही परचेज करोगे। ओके, एक लगभग 500 के समथिंग आता है, उसको नहीं लेना है आपको। तो अब देखिए यहाँ फंक्शन की जो वैल्यू है ना अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब आप x की वैल्यू 0.2 पुट करोगे यहाँ, तो e टू द पावर जो 0.2 बनेगा e की पावर 0.2, इसकी वैल्यू निकालोगे, लेकिन ये कैलकुलेटर की हेल्प से ही निकलेगी। अब आपके पास कैलकुलेटर है नहीं, तो हम क्या है कि जो शिफ्ट दबा करके e की पावर, देखिए आपके पास जो कैलकुलेटर होगा ना उसमें कुछ इस टाइप से कैलकुलेटर रहेगा। और यहाँ क्या है लास्ट में कुछ कीज होंगी, यहाँ कुछ कीज होंगी,
उनमें यहाँ होगा एक ई लिखा हुआ होगा उस पर, लेकिन ई इसके ऊपर ना लिख करके नीचे लिखा होगा। और यहाँ कुछ ये स्क्रीन होगी डिस्प्ले, और यहाँ कुछ की जाऊंगी, 3 तो इधर आऊंगी, लगभग 3 इधर आऊंगी। यहाँ एक तो होती है शिफ्ट की और दूसरी होती है अल्फा की। ओके, एक का हमें यूज नहीं करना होता है। तो इनमें से जो शिफ्ट वाली बटन है ना, उसको जैसे ही आप यूज में लोगे तो उसके बाद इस बटन को यूज में लें तो ई काम करेगा। अब ये सारी बातें क्या है, आपको अगर कैलकुलेटर हो तो बताएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ बताने से कुछ नहीं होता। तो जैसे ही आप शिफ्ट वाली बटन दबाओगे और इसके बाद में, यानी शिफ्ट वाली बटन को प्रेस करो, इसके बाद में इस ई वाली बटन को प्रेस करोगे ना, तो यहाँ ई बन जाएगा अपने पास स्क्रीन पर। और एक ई वाली बटन है ना, वो यहाँ भी होती है। एक पे तो होता है LN और इस पे होता है LOG लॉग, ये LN होता है। अब LN के नीचे है यहाँ ई लिखा हुआ है और यहाँ 10, मतलब ये है LN के लिए ई बेस काम में आएगा और लॉग के लिए 10 बेस काम में आएगा। इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, ये क्या है, जो कैलकुलेटर है उस पर ही सब कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए इसका यूज करोगे ना तो आप यहाँ ई की पावर x लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट पावर लगाना चाहते हैं तो शिफ्ट दबाओ और ये LN वाली बटन को प्रेस करो तो ई टू दी पावर आएगा। अब पावर का एक पावर का सिंबल होता है इस जगह, ये सिंबल होता है पावर का। अगर आपको x की पावर 100 करना है इस तरह से, या हम ये कहें 10 की पावर है ना 5 करना है, तो आपको क्या करना होगा, 10 लिखना होगा, इसके बाद ये इस सिंबल का यूज करना है और फिर आपको 5, तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं 10 की पावर 5 को। ओके, लेकिन यहाँ जो कैलकुलेटर है ना, उसको आप जब मार्केट से परचेज करोगे ना तो ही कुछ होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं समझा पाएंगे आपको। तो आपको क्या करना है, हम यहाँ सभी वैल्यूज लिख देते हैं आपके लिए, जितनी भी इसकी वैल्यूज आएंगी ना उन सबको आपके लिए लिख रहे हैं। तो इसमें 0.2 जैसे ही पुट करोगे ना, 0.2 पे जो वैल्यू आएगी वो बनेगी आपकी 1.22140। 0.3 पर वैल्यू आएगी यहाँ 1.34986, और यहाँ 0.4 पे जो वैल्यू बनेगी वो है 1.49182, 1.64872, 1.82212, 0.7 पर वैल्यू आएगी 2.01375, 0.8 पर वैल्यू रहेगी अपनी 2.22554, नेक्स्ट आएगी 0.9 पर वैल्यू 2.45960, 1 पे जो वैल्यू रहेगी वो है आएगी 2.71828, 1.1 पे वैल्यू रहेगी 3.00417, 1.2 पर जो वैल्यू है 3.32, 3.32012, नेक्स्ट है 3.6693, 0, नेक्स्ट है 4.0552, 0। ओके, ये वैल्यूज है ना, ये आपको निकालनी होंगी। सोनम कैसियो का है, तो आप अभी है क्या प्रेजेंट में इस टाइम, बोलिए, निकालो तो।
दिखाओ मेरे को वीडियो कॉलिंग, अपना ये वीडियो है ना, ये ऑन करो और मुझे दिखाओ कौन सा है। हाँ ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, जैसे जैसे मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाया था ना कैलकुलेटर को, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कैसियो का अगर कैलकुलेटर है तो जिस तरह से आपको जो कैलकुलेटर हमने बताया था, इसमें देखोगे आप यहाँ इस जगह एल एन लिखा हुआ है, एल एन इस बटन पे लिखा हुआ है एल एन, तो एल एन के नीचे देखो स्मॉल ई लिखा हुआ है यहाँ, ओके। येलो कलर में लिखा हुआ है ना, येलो कलर में है ना, कमेंट्स में भी बताते जाओ। येलो कलर में ई लिखा हुआ है ना, ई, और ऊपर एक इस पे बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, ई के ऊपर क्या है, बॉक्स है। अब इसका मतलब हुआ येलो कलर में है ये ई, तो यानी और एक यहाँ एक शिफ्ट लिखा हुआ है इस कीज पे यहाँ, तो इस शिफ्ट वाली कीज को प्रेस करो। हाँ e टू द पावर, हाँ e टू द पावर x, तो अब x की वैल्यू डाल दो आप, यानी e वाली e लिख गया ना, e लिख गया, तो अब आप यहाँ जैसे आपको 0.2 पे वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको क्या है, ओनली शिफ्ट दबा के ln वाली जो बटन है ना इसको प्रेस करना है, प्रेस करोगे तो फिर 0.2 लिखना है बस, यहाँ 0.2 अपने आप बन जाएगा, इस जगह इस डिब्बे की जगह पर, ये जो बॉक्स है इसकी जगह पर 0.2 अपने आप ही आ जाएगा। बोलो आया या नहीं? अच्छा ये बताओ जो वैल्यू आई फाइनल वैल्यू वो इतनी बनी या नहीं बनी, चेक करो जल्दी से और बताइए। 0.2 पर वैल्यू 1.22140, नहीं बनी? दोबारा करो, सुनो, पहले ये शिफ्ट वाली बटन को ऑन करो। हाँ तो देखो जैसे तुमने इस पे अब ये आया वैल्यू e टू द पावर 0.2 की, तो वैसे ही आप एक बार कंफर्म करो 0.3 पे और निकालो, चेक करो जल्दी से और बताओ करेक्ट है या नहीं है। 0.3 पे बताओ, कंफर्म कराओ फास्ट। ये वैल्यूज इंपोर्टेंट है, बाकी का क्वेश्चन तो सही है ना, हाँ सही आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से धीरे धीरे क्या है कि आप कैलकुलेटर को यूज करना सीख पाओगे, ऐसे एक ही दिन में तो बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, ओके। अब देखिए आप इसमें आपसे कहा है ट्रेपेजॉइडल रूल्स को यूज करना है, ट्रेपेजॉइडल जो रूल है ना उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकालनी है। ये कहा है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0.2 to 1.4 e to the power x dx given h is equal to 0.1। तो इसमें क्या है, आपको ट्रेपेजॉइडल रूल है उसका यूज करना है। We know that इंटीग्रेशन y dx, इस लिमिट को आप a टू b इतना भी लिख सकते हो, a की वैल्यू 0.2 है, b की वैल्यू अपने पास 1.4, तो ट्रेपेजॉइडल रूल्स के अकॉर्डिंग h, और यहाँ था y नॉट प्लस बाई एन अपॉन 2 प्लस 2 कॉमन y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस, यानी मिडल ऑर्डिनेट्स थे यहाँ,
इसमें आप h की वैल्यू जो कि आपके लिए 0.1 दे रखी है। अब यहां करना क्या होता है कि बाई नॉट कौन सी वैल्यू रहेगी, इसको बाई नॉट, बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5, बाई 6, बाई 7, बाई 8, लास्ट वाली वैल्यू को बाई n से डिनोट करोगे, बाई n, और ये फिर बाई 9, बाई 10, बाई 11, लास्ट वाले को बाई 9 से। अब क्या यहाँ बाई नॉट और बाई n है ना, इनका एवरेज है, एवरेज यानी 1.2214, 1.2214 प्लस बाई n की वैल्यू है अपने पास 4.05520, 4.05520 अपॉन 2। ओके, इसी तरह से हमें सारी वैल्यूज को यहाँ रखना है और सॉल्व करना है इस कैलकुलेशन को। प्लस का 2, बाई वन की वैल्यू अपने पास 1.34986, 1.34986 प्लस 1.49182 प्लस 1.64872 प्लस 1.82, 1.82212 प्लस 2.0137, 5 प्लस 2.22554 प्लस 2.4596 प्लस 2.71828 प्लस 3.00417 प्लस 3.32012 प्लस 3.66930। आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी, टोटल वैल्यू आएगी, फाइनल जो वैल्यू रहेगी 2.613604। ओके, ये वैल्यू रहेगी। बस आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन आपको वेरीफाई नहीं करना है। ओके, इसको वेरीफाई नहीं करना आपको। तो आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। अच्छा देखिए, बंद कैसे करना है, सुनो सोनम, कैलकुलेटर को बंद करने के लिए शिफ्ट की बटन है ना, इसको प्रेस करो, कीजिए। पहले शिफ्ट की बटन को प्रेस करो, इसके बाद में यहाँ AC की बटन लिखी होगी, देखो इधर जो कैलकुलेटर है ना, उसमें इस जगह बीच में देखना कहीं भी AC लिखा होगा ना। शिफ्ट की बटन दबाने के बाद यानी ये कॉर्नर पे जो शिफ्ट वाली बटन है इसको प्रेस करो, और इसको भी प्रेस करो आप, AC वाली जो बटन है, तो बंद हो जाएगा। हो गया ना, ठीक है। तो बस आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट अगली मीटिंग के बारे में कल डिस्कस करेंगे।